पंजाब सरकार ने जब से पुरानी पेंशन बहाल की है तब से भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। यानी बीजेपी को पेंशन की टेंशन हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बड़े दावे कर रही है। हम आपको ले चलते हैं हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर उस बात को बताने जो आप जानना चाहते हैं। पुरानी पेंशन नई पेंशन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राजनीतिक दलों की तैयारियों के लिए भी ये मुद्दा अहम साबित हो सकता है। एक ओर जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सत्ता में आने पर पुरानी योजना को दोबारा लागू करने की बात कर रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी इसकी बहाली पर विचार करने की बात कह चुकी है। इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को अंतिम सैलरी का 50% मिलती था और सरकार उन्हें पूरी राशि देती थी। अब न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारी को सैलरी और डीए का कम से कम 10% पेंशन फंड में देना होता है। सरकार इन फंड में 14% का योगदान देती है। बाद में इन फंड्स को सिक्योरिटी स्टॉक में निवेश किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर पेंशन तय होती है। अब विरोध इसलिए है कि सरकारी कर्मचारी ओपीएस को सुनिश्चित लाभ मानते हैं, जबकि एनपीएस के तार बाजार से जुड़े हुए हैं। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 को लागू हुई थी। पंजाब और दिल्ली में सत्तारूढ़ आप का दावा है कि अगर सत्ता में आते हैं तो राज्य में दोबारा पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। इतना ही नहीं, पार्टी ने पंजाब में पुरानी योजना भी लागू कर दी है। इधर कांग्रेस भी इसी तरह की बात कर रही है। अब भाजपा भी अपना रुख बदलते दिख रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी एक कमेटी के गठन की घोषणा कर चुके हैं जो ओपीएस की बहाली पर विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी शिमला में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सभी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि राज्य में करीब 4,50,000 सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायर्ड कर्मचारी भी बड़ी संख्या में हैं। 55 लाख मतदाताओं वाले राज्य में इन दोनों वर्गों का काफी हिस्सा बड़ा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 66 वर्षीय केएल सैनी ने बताया था कि 13 सालों से ज्यादा समय तक शासकीय डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ने के बाद भी उन्हें कोविड के दौरान उधार लेना पड़ा था। साल 2019 में रिटायरमेंट के वक्त सैनी हर महीने 1,50,000 रुपये लेते थे। आज उन्हें 5,170 रुपये की पेंशन मिलती है। वो कहते हैं कि इसके जरिए खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों पर आरोप लगाते हैं। एनपीएस एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर कहते हैं कि यहाँ क्लास 1 या क्लास 4 वर्ग के रिटायर हो चुके प्रोफेसर और डॉक्टर हैं जो अब प्रति माह 548 रुपये हासिल कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि सोचें कि किसी ने पेशे के लिए 35 से 40 साल समर्पित कर दिया, केवल कैरियर के अंत में इतनी कम राशि के लिए। बुढ़ापे में उनके पास कोई सुरक्षा नहीं, वो कैसे कमाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं अगर पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू की जाती है तो राज्य पर 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।